our understanding, Krishna is not just an avatar, he's a पूर्ण अवतार। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मंगलाचरण में उसके अंदर ईश्वर का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। यानी एक ओंकार, परमेश्वर सबका प्रकाशक एक ही है और इसी के अंदर ही अकाल मूरत और अजूनी सैभं भी लिखा है। अकाल मूरत यानी कि जिसकी मूरत अकाल हो, अकाल यानी काल से रहित हो, जिसके ऊपर काल का कोई भी प्रभाव ना हो। ईश्वर के ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही है जिसने समय को बनाया है और जिसने समय का नाश कर देना है। हर किसी का काल आता है, यानी कि हर किसी की मौत भी आती है, हर किसी के जन्म और मरण का समय भी आता है। लेकिन ईश्वर का ना तो जन्म का समय आता है, ना उसकी मृत्यु का समय आता है और ना ही उसके ऊपर काल या समय का कोई भी जोर चलता है। इसी प्रकार अजूनी सैभं, अजूनी यानी कि ईश्वर जूनियों में जन्म मरण के बंधनों में नहीं पड़ता। ईश्वर जो है जन्म और मरण से रहित है और ईश्वर कर्ता पुरख है, यानी ईश्वर करने वाला है। ईश्वर किसी की कृत नहीं है, ईश्वर को किसी ने बनाया नहीं है। तो सवाल उठता है, तो फिर ईश्वर का अस्तित्व कैसे है? हाउ डिड गॉड कम इनटू द वर्ल्ड? तो उसका जवाब गुरु साहब देते हैं, सैभं यानी स्वयं भू, यानी कि स्वयं प्रकाशमान है। ईश्वर अपने आप से ही प्रकाशमान है। वो कद प्रकाशमान हुआ था इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता या कोई भी सोच नहीं विचारी जा सकती। क्यों? क्योंकि टाइम तो ईश्वर का ही बनाया हुआ है। तो ईश्वर किस टाइम में हुआ इसका कोई भी पता नहीं लगा सकता। तो यानी कि ईश्वर वो है जो अकाल है, जो अजूनी है, जो स्वयं प्रकाशमान है और वो एक ही है। अपने परमेश्वर जी की उपमा में गुरु अर्जन देव साहिब जी फरमान करते हैं, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके धर्मशाल, कोट महेश उपाय समाये, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। ऐसो तणी गोविंद हमारा, बरन न साको गुण विस्तारा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, ऐसो धनी गोविंद हमारा, हमारा जो गोविंद है, हमारा जो ईश्वर है वो ऐसा है, उसके गुण तो इतने बेअंत है कि उसका वर्णन करना ही औखा है। वो गोविंद ऐसा है जिसने करोड़ों ही विष्णु अवतारों को पैदा किया है, जिसके करोड़ों ही ब्रह्मांड बनाए हुए हैं और जिसने करोड़ों ही महादेव महेश जैसे देवताओं को बनाया है और उनका विनाश भी किया है। और उसी ईश्वर ने करोड़ों ही ब्रह्माओं की रचना की है जो ब्रह्मे सृष्टि को बनाने की ड्यूटी निभाते हैं। तो यानी कि जैसे कि माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की फिलॉसफी है, तो गुरु साहिब कहते हैं परमेश्वर वो है जिसने एक नहीं करोड़ों ही ब्रह्मे बनाए हैं, एक नहीं करोड़ों ही विष्णु बनाए हैं, एक नहीं करोड़ों ही शिव बनाए हैं और बना के उनको मिटाया भी है और फिर दोबारा बनाया भी है। तो इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब जी में ईश्वर की महिमा लिखी गई है। तो आइए अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी के बारे में लगभग सब जानते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार थे और विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हुए हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, कछुआ अवतार, मछली अवतार, परशुराम और इसके अलावा और भी कई प्रकार के अवतार हुए हैं और एक कल्कि अवतार भी आने वाले समय में होएगा, इस प्रकार माना जाता है। तो इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी विष्णु जी के अवतारों का वर्णन आया है और इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने भी 24 अवतारों की यानी कि विष्णु जी के 24 अवतारों की कथा भी लिखी है। तो 24 अवतार की कथा में लिखा है कि जो 24 अवतार कहाए, तिन भी तुम प्रभ तनक न पाए। कि हे ईश्वर, जो आपने 24 अवतार बनाए, ये जो 24 अवतार थे विष्णु जी के, इन्होंने भी प्रभु की प्राप्ति नहीं की, ये भी प्रभु को पा नहीं सके। तो विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए, जैसे कि नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, निष्कलंक अवतार, कल्कि अवतार, तो ये जितने भी अवतार हैं इन सब के अंदर ईश्वर की कुछ शक्ति थी, लेकिन ये सब ईश्वर नहीं थे। ये सब ईश्वर के बनाए हुए थे, ये खुद ईश्वर नहीं थे और ये बात गुरबाणी में स्पष्ट ही आ चुकी है।
फिर जैसे कि हमने बात की थी कि ईश्वर तो अकाल है, उस पे काल का कोई जोर नहीं चलता। गुरबाणी में लिखा है कि जिते राम से कृष्ण होए बिशन आए, तित्यो काल खापा ना ते काल काए। यानी कि जो कृष्ण जी जैसे, जो रामचंद्र जी जैसे विष्णु जी के अवतार हुए, इन सबको काल ने विनाश कर दिया, पर ये काल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसी प्रकार 33 सवैये में गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, को दिजेश को मानत है और को महेश को एश बता है, को कहे विष्णु विष्णायक जाहे पजे अग औग कटे है, 12,000 विचार अरे जड़ अंत समय सब ही तज जय हैं। ताही को ध्यान प्रमाण हिए जो थे अब हैं और आगे ऊ हुए हैं। यानी कि कोई कहता है कि ब्रह्मा जी भगवान है, कोई कहता है कि शिव जी भगवान है, कोई कहता है कि विष्णु जी भगवान है, पर गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि इस भ्रम में मत रहना कि ये ईश्वर हैं। अंत समय पे इन सब ने तुम्हारा साथ छोड़ देना है, जब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, और उस समय सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही काम आएगी। वो ईश्वर जो सदा स्थिर है, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, यानी कि जो अकाल है। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, क्यों कहो कृष्ण कृपानिध है, के काज ते बद्धक बाण लगायो, और कुलीन उधारत जो कह तो अपनो कुल नाश करायो। आद अजोन कहाय कहो, किम देवक के जठरंतर आयो, तात न मात कह जे को, तह क्यों वसुदेव बाप कहायो। यानी कि जो ईश्वर आदि काल से है, जो अजोनी है, कभी योनियों में नहीं आता, तो उसको तुम क्यों कहते हो कि वो ईश्वर देवकी जी के गर्भ में आ गया। ईश्वर तो गर्भ में नहीं आता है, वो अजोनी है, जूनियों में नहीं आता है। इसी प्रकार तात न मात कहे जेह को, तह क्यों वसुदेव है बाप कहायो। जिस ईश्वर का ना तो कोई माँ है, ना ही जिस ईश्वर का कोई बाप है, उसके पिता का नाम वासुदेव कैसे पड़ गया। ईश्वर को बनाने वाले वासुदेव थोड़ी थे। ईश्वर को बनाने वाले कोई माता पिता नहीं हुए। ईश्वर स्वयंभू सैभंग है, यानी अपने आप प्रकाशमान है, उसके कोई माता पिता नहीं है, बल्कि वो सारी सृष्टि का माता पिता है। ईश्वर ही हमारी माँ है, हमारे पिता हैं। और यही बात भगत कबीर जी भी कह रहे हैं, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद को नंदन का कोए, तरन आकाश दसो दिश नाही, तब एह नंद कहाँ थोरे। संकट नहीं परै जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाको माई न बापो रे। कबीर जी कहते हैं, हमारे स्वामी, हमारे ईश्वर तो वो हैं जिनके ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। वो कभी जोनों में नहीं आते, कभी संकट में नहीं पड़ते। उनका नाम निरंजन है, वो माया से रहत हैं, वो माया में नहीं है। इसी प्रकार कबीर जी आगे कहते हैं, हक सच खालक खलक में आने, श्याम मूरत ना है। यानी कि हमारे जो हक सच खालक हैं, हमारे जो सच्चे वाहिगुरु हैं, सच्चे सृष्टि को बनाने वाले हैं, वो खलक में आने, अपनी खलकत के अंदर ही परवेडिंग हैं, यानी कि व्यापक हैं। और वो श्याम मूर्त ना है, वो सिर्फ एक काली मूर्त नहीं है, यानी कि वो सिर्फ एक कृष्ण जी नहीं है, वो इस ब्रह्मांड के रचयिता परमेश्वर जी सारी सृष्टि में व्यापक हैं अपनी शक्ति द्वारा। इसी प्रकार गुरबाणी में लिखा है, किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय, किते राम से मेट डारे उपाय। यानी कि ईश्वर जी ने करोड़ों ही रामचंद्र जी, करोड़ों ही श्री कृष्ण जी को बनाया और उनका नाश कर दिया, और वो ही सारे संसार के कर्ता धर्ता हैं। इस प्रकार पंक्तियां तो अनेक हैं, प्रमाण भी अनेक हैं, परंतु मुझे लगता है कि जितनी विचार हमने की, इतने से स्पष्ट हो जाता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार श्री कृष्ण जी परमेश्वर या फिर वाहिगुरु नहीं हैं। कृष्ण जी की रचना ईश्वर ने की है और ईश्वर ही कृष्ण जी का विनाश भी कर देता है।